नमस्कार, बहुत स्वागत। अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप। दीपावली मनाएं सुहानी, मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी, ये गाना आपने सुना होगा। अब लेकिन दिक्कत हो गई है। अब दीपावली पर भी कलर बाइफरकेट होने लगे हैं। हरा अलग हो रहा है, भगवा अलग हो रहा है। दीपावली आने में कुछ दिन बाकी हैं। देश भर की सारी दुकानें दीपावली के सामान से सज चुकी हैं। भारी संख्या में लोग दिवाली की शॉपिंग करने पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी से एक अलग तस्वीर सामने आई। भोपाल की गलियों में एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के पोस्टर्स लगाए हैं। इस पर सियासत भी गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष में कौन है, किसका क्या कहना है, वो भी आपको बताएंगे, चर्चा भी करेंगे। उससे पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। दीपावली के पहले एक बार फिर अपनी दिवाली अपनों के साथ ऐसे टैक्स वाले जो पोस्टर्स हैं वो वायरल हो रहे हैं, चर्चा में आ गए हैं। राजधानी भोपाल के रत्नागिरी चौराहे पर आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दिवाली की खरीदी उनसे करे जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ये पोस्टर जो है वो लगाया है। और अगर आप इस पोस्टर को डिकोड करने की कोशिश करें तो इसका ये मतलब है कि जो हिंदू हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनसे ही खरीदारी करें। सर, इस पोस्टर का साफ साफ तो नहीं लिखा आपने, लेकिन मतलब यही है कि हिंदुओं से खरीदारी की जाए। बिल्कुल नहीं, इसके पोस्टर का मतलब है कि हम अपनों का त्यौहार अपनों से व्यवहार, अर्थात जो हमारा दिवाली मनाता है, जो गौ माता की पूजा करता है, गोवर्धन की पूजा करता है, जो गरीब हिंदू समाज तबके का समाज है, जो दिया बेचता है, रुई बेचता है, कमल के फूल बेचता है, छोटी छोटी सामग्री, पूजन सामग्री बेचता है, उससे पहली प्राथमिकता उसको दें, पहली खरीदी उससे करें ताकि उसके घर में दिवाली अच्छे से मने। जी, तो इसके पीछे का संदेश कहीं किसी को बॉयकॉट करना भी है क्या सर? नहीं, हमारा ऐसा कोई संदेश नहीं है। हमारा तो इतना मानना है कि अपना त्यौहार अपनों से व्यवहार। हमारे जो कुमार भाई हैं, गरीब तबके के जो भाई हैं, मैं सभी सनातनी भाइयों से आग्रह करना, निवेदन करना चाहता हूं कि खरीदी हमारे सनातन भाइयों से करें, कि उनका भी एक मनोबल बढ़े। जो सनातन को मानते हैं, सनातन के जितने भी त्यौहार हैं, दिवाली, होली, सभी त्यौहारों को जो मानते हैं उनसे खरीदी करें। तो राजधानी में अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के पोस्टर लगने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे भारतीय संस्कृति पर चोट बताते हुए कहा कि त्योहार सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए होते हैं, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। बीजेपी ने खुलकर इसका समर्थन किया, कहा अपनों से सामान खरीदने में कोई आपत्ति नहीं, देशभक्तों की दुकानों से ही खरीदारी करना चाहिए। अपने हैं, बाबा आदम के ज़माने से जितने लोग हैं सब अपने हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही देश की संस्कृति है। इस संस्कृति पे चोट करेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि इस तरह के सांप्रदायिक सद्भाव के उदाहरण आए, चाहे वो कोविड का मामला हो या दूसरा मामला। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा आज़ादी के समय महात्मा गांधी ने दिया था, पंडित नेहरू ने दिया था, बाबा साहब अम्बेडकर दिया था। जिनके अंदर स्वदेशी भाव है, जो अपनी भारत माता को और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए मरते हैं, उनसे पटाखे भी खरीदो, उनसे फुलझड़ियां भी लो, उनसे मिठाई भी लो, उनसे दिए भी लो, उनसे जो है सजाने के लिए झालर भी लो। उनसे व्यवहार करना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के लिए रहेगा हम उससे सामान खरीदेंगे। और वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यापारी है उसे ग्राहक को देवता के रूप में पूजना चाहिए। तो रामेश्वर शर्मा को आपने सुना, जो देश के लिए मरेगा, जो देश का है। मतलब अगर आप जाएं तो एक क्वेश्चनर बना के ले जा लें कि पहले तो नाम पूछ लें, नाम पूछने के बाद उससे पूछ लें कि क्या आप देशभक्त हैं, फिर उस कॉलम पे टिक कर दें। फिर ये पूछ लीजिए कि आप देश के लिए मर सकते हैं, अगर वो यस बोले तो उस पर टिक कर दीजिए। ऐसे मतलब 5-7 क्वेश्चन आप बना के रख लीजिए अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं। वैसे दीपावली पर बहुत व्यस्तता रहती है, तो आपके जब खरीदारी करने जाएं तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चनर भी तो भरवाना है। तब तो आपको पता चलेगा कि देशभक्त कौन है, और उसके बाद फिर आप खरीदारी कर सकते हैं। बहरहाल कांग्रेस का अपना तर्क है और बीजेपी ने अपना तर्क दिया है। अपनों से सामान खरीदने में आपत्ति नहीं, और कांग्रेस का कहना है कि ऐसा पोस्टर लगाना बिल्कुल गलत है। इससे पहले भी राजधानी में पोस्टर लग चुके हैं। इससे पहले भी बात आ चुकी है कि कुंभ में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो
बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ हिदायतुल्लाह शेख साहब जुड़े हुए हैं, उज्जैन के वो शहर काजी हैं। उनके पास आपको लिए चलते हैं और फिर चर्चा इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। शेख साहब, बहुत स्वागत आपका। और पोस्टर के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। अपनों से अपना त्योहार, अपनों से व्यवहार, इस तरह के पोस्टर लगे हैं। आपका रिएक्शन शेख साहब? कुछ तकनीकी दिक्कत है और बहुत जल्द हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। ये पूरा घटनाक्रम एक पोस्टर से शुरू होता है। ये पोस्टर वो लगा है, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। ये पोस्टर लगाया गया है। ऊपर लिखा गया सेवा, सुरक्षा, संस्कार। संस्कार की बात तो खैर क्या ही करना, संस्कार के बहुत सारे वीडियो आपने देखे हैं, सामने आते रहते हैं, उस पर नहीं जाएंगे आज। तो इससे पहले भी भोपाल में इस तरह के पोस्टर लग चुके हैं। त्योहारों को लेकर अक्सर इस तरह के पोस्टर लग जाते हैं। और अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, ये एक बार फिर लगा है। बीजेपी कांग्रेस इसे लेकर लगातार जो रिएक्शन है वो भी आ रहा है। और ख़ास मेहमान बस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे ले जाएंगे। ये पोस्टर इस वक्त आप देख रहे हैं, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे तारुफ करवा देते हैं। प्रियंका दुबे बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है प्रियंका जी का। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत स्वागत। हिदायतुल्लाह शेख साहब के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत चल रही है, हमारी टीम उसे ठीक कर रही है। और वैसे तो रस्मन हमें प्रियंका जी के पास जाना चाहिए, पर पहले संदीप जी आपके पास में आ रहा हूं। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, ऐतराज क्या है इस लाइन को लेकर? क्या पार्टी सोच रही है जी? नहीं, पहली बात तो ललित जी, ये विषय जिसने पोस्टर लगाया है उनका है कि उनके अपने हैं कौन, वो किसको मानते हैं। अपना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मानते हैं, या आरएसएस के ही लोगों को मानते हैं, या देश के सभी नागरिकों को मानते हैं। सच्चाई यह है कि ये जिस तरीके से आज की तारीख में आज की सरकार, मौजूदा सरकार जो है वो संरक्षण इस तरीके के तत्वों को देती है, वो कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। नहीं तो ये कहा जाता था कि कोई भी त्योहार हो, हर धर्म और हर समुदाय के लोग मिलजुल कर इस देश में मनाया करते थे। उस जो है सद्भाव का जो सिंबल होता था भारत की संस्कृति, उसको कहीं ना कहीं नष्ट किया जा रहा है। और एक बात मैं ये कहूंगा कि अगर आप अपने की बात करते हैं, आप गोला दगाइएगा, कहेंगे कि गोला बिल्कुल फूटेगा नहीं, तो अगर कोर्ट ने रोक लगा दी तो कहा कि आप हिंदू त्योहारों पर ही इस तरीके की रोक क्यों लगती है? भैया, उसको बनाने वाले तो 99% मुस्लिम समाज के लोग हैं। मत दगाइए गोला। अगर आप कहते हैं, और हमारी संस्कृति का हिस्सा भी नहीं है, इसलिए कि जब ये त्योहार स्टार्ट हुए तब तो गोला बम का कोई वो था ही नहीं, आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो अगर आप इसको अपने सुख के लिए प्रतीकों से जोड़ते हैं और उसके बाद कहते हैं अपनों से, तो अपने तो 99% गोला बारूद बनाते हैं। ठीक ठीक, प्रियंका जी का रिएक्शन। हाँ ठीक, संदीप जी, प्रियंका जी बनाने वाले वही लोग। प्रियंका जी प्लीज। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा जो स्लोगन है, ध्येय वाक्य जिसको हम लेके चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ ही जो सरकार, डबल इंजन सरकार चल रही है, उसमें हमेशा सभी धर्मों का सद्भावना के साथ, सर्वधर्म समभाव के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के भावनाओं को लेते हुए हमेशा हम लोग चले हैं। परंतु मेरे भाई इतनी बातें कर रहे थे, लेकिन ये बताएंगे कि कब तक ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे? कब तक ये? प्रियंका जी एक मिनट, मेरा एक ऐड ऑन प्लीज, मेरा एक ऐड ऑन सवाल। सबका साथ सबका विकास, तो ये जो सबका है, इसमें क्या हम वो 20 करोड़, तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान वो शामिल हैं इसमें? सदैव शामिल है, सदैव शामिल है। आप बताइए कि किस जगह उनके साथ उपेक्षा की जाती है? सदैव उनका सम्मान किया जाता है। वो अपना त्योहार हर्षोल्लास से मनाते हैं और मनाने की उनको पूर्ण स्वतंत्रता है और मनाना भी चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। अगर हम बात करते हैं
तो ये वही देश है, यहाँ एपीजे कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है? आप ये बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या हम कहें हमारी सरकार के द्वारा जो भी नीति निर्देश तैयार किए जाते हैं, जो भी कानून व्यवस्था बनाई जाती है, या जिस भी त्योहार पे अगर हम सद्भावना की व्यवस्था की जाती है, वे आप देखिए मुहर्रम के समय सभी ने हर्षोल्लास से अपना त्योहार मनाया, ईद मनाई गई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक मैं आऊंगा आपके पास, आपने नुमाइंदगी की बात की ना, थोड़ा नुमाइंदगी पर भी चर्चा करेंगे। संदीप जी प्लीज। देखिए, अभी जो है जिस तरीके से बात कही जा रही है, मीठी मीठी बातें करना बहुत आसान है, अच्छी अच्छी बातें करना भी बहुत आसान है। मध्य प्रदेश में इनके कितने मुस्लिम समाज के विधायक हैं? 5 विधायकों के नाम बता दे तो जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और इस तरीके के पोस्टर लगाने वालों पर आप मुकदमा कब करा रहे हैं? जो सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उस पर मुकदमा कब लिखाइएगा? और नहीं लिखाइएगा तो फिर आप सबका साथ सबका बात तो करते हैं, बात करते हैं, लेकिन एक साइलेंटली नारा है कि सबका विनाश, और आप सबका विनाश कर रहे हैं। वो हिंदुओं के भी आप प्रतिक्रिया, बिल्कुल सही बात है। आप हिंदुओं के एक दिन के हितैषी नहीं है, अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए इस तरीके के लोगों को आप लोग बढ़ावा देते हैं। प्रियंका जी जवाब, फसल काट के फिर कहते हैं सबका साथ। प्रियंका जी जवाब, नुमाइंदगी का सवाल उठ गया है, ये भी बताइएगा सेंट्रल में सांसद कितने अपने पास मुस्लिम हैं, कितने मिनिस्टर हैं? प्रियंका जी प्लीज। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ तो जिस तरीके से इन्होंने ये सवाल खड़ा किया है। हाँ प्रियंका जी, एक काम करते हैं, 2 और मेहमान हैं, जरा मैं प्लीज उन्हें जोड़ लेता हूं। शेख साहब आपका फिर से बहुत स्वागत, उज्जैन शहर काजी हैं आप। अतुल जायसवानी, आप हिंदू सेवा परिषद के जिलाध्यक्ष हैं। जायसवानी साहब का भी बहुत स्वागत। प्रियंका जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ, अगर जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते चले आए हैं, तो जब देखो तब ये कलाम साहब के गुणगान नहीं करेंगे, पर कसाब के लिए ये लोग सदैव खड़े रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ तो हाफिज को इन्होंने सम्मान दिया, जाकिर नाइक इनके लिए शांति दूत रहे, जिन्होंने हमेशा नफरती बयान दिए, अलगाववाद की राजनीति करी। याकूब मेनन जैसे को ये लोग हमेशा पारितोषिक देते रहे। कितने सांसद, कितने विधायक, काय करने से काम नहीं चलेगा ना। सांसदों के नाम बताइए, विधायकों के नाम बताइए, संख्या बताइए। कसाब को मोदी जी पकड़ने गए थे क्या जो है वर्दी पहनकर? अरे यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने पकड़ा ना, उसको फांसी हमारी सरकार ने दी ना, मुकदमा हमने चलाया ना। मोदी जी आए थे जज बन के, मोदी जी पकड़ने आए थे। ठीक ठीक, त्रिपाठी जी प्लीज प्लीज। चलिए 2 मेहमान और हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रियंका जी मैं आऊंगा आपके पास। त्रिपाठी जी प्लीज। अतुल जायसवानी साहब, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, लेकिन मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि भारत में इस्लाम का हमेशा एक स्थान रहेगा। जायसवानी साहब। देखिए, भारत एक हिंदू बहुसंख्यक देश है, अपितु भारत में आघात हमेशा सनातनियों के साथ होता आया है। और राजनीतिक दलों की बात करें तो कुछ राजनीतिक दल हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते हमेशा सनातन की किसी भी गतिविधि का विरोध करते हैं। और सबका साथ सबका विकास किसी राजनीतिक दल का ये स्लोगन जरूर होगा, परंतु ये हमारी सोच कहाँ गलत है। हमारा मौलिक अधिकार है, हम लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, कि अगर हमारा कोई भी व्यवसाय, व्यापार, खरीदी बिक्री, कमाई होती है, हमारे घर में ही धन जाए तो उसमें बुराई क्या है? न ये गैर लोकतांत्रिक है, न ये गैर कानूनन है। और अगर ये पोस्टर हम लगा रहे हैं तो ये हमने अपने त्योहार में अपने लोगों के लिए लगाया है, इसमें विरोध कैसा, किस प्रकार का? जब हिंदुओं के साथ आघात होता है तब तो विरोधाभास नहीं होता है एक कांग्रेस की पार्टी में। अभी वक्तव्य हमने इनका सुना, जब 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 हिंदू कुछ बोलता है अपने पक्ष की बात तो इनको बड़ा बुरा लगता है, और जब हिंदुओं के साथ गलत होता है तब उनकी कोई टीका टिप्पणी नहीं आती है, हिंदुओं के समर्थन में नहीं आती है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण है और ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम व्यवसाय कैसे करें, किससे करें, कैसी अपील। संदीप त्रिपाठी जी जवाब। अब देखिए, भाई साहब को यही नहीं पता, जिस हिंदू की बात कर रहे हैं वो हिंदू शब्द बाहर से आया हुआ है, और आप बाहर की और अपनों की बात कर रहे हैं। फिर अगर बहुत हिंदूवादी बन रहे हैं तो पहले सनातनी बन जाइए। अगर बहुत सनातन और संस्कृति की बात करनी है तो हिंदू मत कहिए अपने आप को, हिंदू शब्द ही बाहर से आया। भारत के किसी वेद पुराण में हिंदू का जिक्र ही नहीं है। पहली चीज जान लीजिएगा, हिंदू होता क्या ये समझ लीजिए। आप हिंदू ये होता है कि आप किसी को जो है उसके धर्म के आधार पर मार डालिएगा, लिंच कर दीजिएगा, मतलब उसके हाथ से गौ मांस के। आप सुनिए ना, सुनिए, मतलब हिंद
कथित हिंदू गाय के नाम पर गाय की दलाली करते हुए गौमान से बचेगा मुस्लिम के नाम पर, उससे आप सवाल नहीं करिएगा। सवाल पे जवाब अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, अच्छा क्या सवाल है आपका? चलिए 1 to 1 कर लेते हैं, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हिंदुओं के साथ जब कुछ होता है तब आप नहीं बोलते हैं, और अगर हिंदुओं ने पोस्टर लगा दिया तो क्या होता है? सर ललित जी, हम इनसे पूछ रहे हैं कि 2 चीजें, 16 राज्यों में गौरक्षा अधिनियम लागू हमने किया बाबू, 17वां भाजपा का बता दीजिए। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा हमने दिया, गाय माता को इनसे दिला दीजिए। अगर आप में क्षमता है, बल्कि आप बन रहे हो सनातनी और अगर गलबहिया इलू इलू कर रहे हो, तो अगर बहुत बात करनी है, चलिए एक मेहमान और जुड़े। नहीं ठीक, चर्चा 11 साल में अपने गाय को, अब मैं रोक रहा हूँ आप दोनों को। हिदायतुल्लाह शेख साहब उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब मोदी जी जाकर कश्मीर में ईद और मुहर्रम पे सिलेंडर बांटेंगे, सवाल पूछने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ठीक, शेख साहब आप तक मेरी आवाज आ रही होगी? हाँ त्रिपाठी जी, अरे शहर काजी जुड़े भाई प्लीज। शेख साहब आपने देखा होगा पोस्टर लगा है, आप तो उज्जैन से आते हैं, वहां हर कण में महाकाल है। मेरा सवाल आपसे ये कि आपका एक क्विक रिएक्शन, जो ये इस तरह के पोस्टर लग रहे हैं, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुआ है जी। शेख साहब प्लीज। कैसे, कौन से पोस्टर लगे हैं दिवाली पर? अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, खरीदारी को लेकर इस तरह की बातें कही जा रही है। देखिए श्रीमान, ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई विवाद भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लो सनातनी धर्म के लोग अगर अपना व्यवहार अपना व्यापार अपनों से करते हैं और अपना त्योहार मनाते हैं, तो मुसलमानों को क्या आपत्ति है? मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल वो अपना व्यवहार अपनों से करें, अपना व्यापार अपनों से करें, अपना त्योहार खुशी से मनाएं। और ये तो एक राजनीतिक स्टैंड की बात हो गई। और आम पब्लिक में तो फिर आज भी हिंदू मुसलमान होली, दिवाली, ईद, बकरीद सब मिलकर के मनाते हैं, उसमें तो किसी को आपत्ति है नहीं। आरोप ये कि इससे ये बोल रहे हैं कि भाई सांप्रदायिक माहौल खराब इससे होता है। शेख साहब नहीं 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 नहीं, ये कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी। हम कह रहे हैं हमें कोई किसी मुसलमान को इस बात से आपत्ति नहीं है, ये पोस्टर लगाएं, चाहे और किसी तरीके से भी इसका स्टार पेपर अखबार सब जो भी करें, वो उनकी अपनी मर्जी है, स्वतंत्र है वो, और सबको अधिकार है अपना अपना। अगर वो अपने त्योहार के मौके पर अपने लोगों से व्यापार करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उसमें किसी मुसलमान को तो आपत्ति है। शेख साहब अभी कुछ समय बाद सिंहस्थ होना है, और ये बार बार बात आती है जब भी कोई ऐसा आयोजन होता है कि भाई सिंहस्थ आ रहा है, तो उसमें मुस्लिम जो कारोबारी हैं वो ना आए सिंहस्थ में, वो कारोबार ना करें जी। हाँ तो देखिए, ये इनका अधिकार है, अगर वो कहते हैं तो नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। अगर वो मना करते हैं तो मुसलमानों को सिंहस्थ में या किसी भी और धार्मिक आयोजन में जाना ही नहीं चाहिए। हमने तो गरबों के खिलाफ भी बोला लोगों से, मुसलमान समुदाय से, कि मुस्लिम समुदाय गरबों में ना जाए, बिल्कुल। हाँ ठीक ठीक, क्योंकि हमारा काम नहीं है वहां जाने का। बिल्कुल। प्रियंका जी आपके पास में आना चाह रहा हूं, प्लीज प्रियंका जी। जी देखिए, ऐसा है कि ये भारत देश अशफाक उल्लाह खां का भी देश है, गुलाम शेख के लिखे हुए भजनों को भी हमने गाया है, रस खान के द्वारा भी हमने गद्य पद्य पढ़े हैं, सुने हैं। तो ये देश में अलगाववाद का कोई स्थान नहीं है। जो हमारे साथ धर्मगुरु जुड़े हैं, जो उनकी बात है, वो इस बात को पूर्णतः सत्य करती है, स्पष्ट करती है कि हमारा देश राष्ट्रवाद के साथ है, राष्ट्र प्रेम के साथ आगे बढ़ रहा है और आगे चल रहा है। परंतु पेट में मरोड़ अलगाववादी लोगों के हो रही है, जिनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि हमने तो देश को हमेशा टुकड़ों में बांटा। हम तो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम उनको वो केस तो आपके पास है ना। संदीप जी हंस रहे हैं, संदीप जी प्लीज। देखिए ललित जी, फिर इन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ हमने बताया कि आरोप लगाना। अभी जिस काजी साहब की बात कह रही है, बिल्कुल उनका स्टैंड सही है कि भाई ठीक है, अगर आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर मर्जी है तो पटाखा जलाना बंद करिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग बनाते हैं इस देश में। और छोड़िए सर, जिस पेट्रोल से आप चलते हैं वो 70% से ज्यादा पेट्रोल मुस्लिम कंट्री से आता है। बंद करिए गाड़ियां चलाना, आप खड़े हो जाइएगा, घर से नहीं निकल पाइएगा।
ये देश साझी विरासत का है। इस देश में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं और सब का कंट्रीब्यूशन इस देश में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज, फिर मैं कह रहा हूं कि जब सवाल खड़े होते हैं तो मीठी मीठी बातें, और कान देखे कि मोदी जी कपड़े से पहचान देते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग आपकी भैंस खोल ले जाएंगे। मोदी जी कहते हैं कि आपका जो है मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये कौन कहता है? देश का चौथी पास राजा जो इनका शीर्ष लेता है वो कहता है। और प्रियंका जी आकर यहाँ पर मीठी मीठी बातें कर रही, बिल्कुल करनी भी चाहिए, लेकिन अच्छा अपने नेताओं को समझाइए ना। जो बड़के नेता भड़काऊ भाषण देते हैं उनको बताइए। अतुल जायसवानी जवाब प्लीज। नहीं संदीप जी जवाब, फटाफट जवाब लेंगे। अतुल जायसवानी जवाब। माननीय मोदी जी की सरकार में तो महिलाओं को इतना बड़ा तोहफा मिला है। हिंदुस्तान के मुसलमान इतने सुरक्षित महसूस करते हैं। आज के इस डिबेट चर्चा में मात्र एक मुस्लिम तुष्टीकरण की पार्टी को छोड़ दें तो शहर मौलाना साहब ने जो आज इतनी अच्छी बात कही कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनकी इच्छा है, और अगर सिंहस्थ में भी होता है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने डांडिया में जाने के लिए मना किया है, तो ये इन्होंने एकदम न्यूट्रल बात कही है कि देश का पैसा मत लगाइए भाई, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। तो ऐसी बात होने के बाद भी अगर कोई राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस, उनकी जैसी परवरिश हुई होगी नहीं ठीक, उन्होंने तो कह दिया ना भाई कि गौ माता को। शेख साहब फाइनल कमेंट बहुत शॉर्ट में। अब देखिए शेर काजी, शेख साहब फाइनल कमेंट प्लीज। आपने पूरी चर्चा सुनी, एक आपसे फाइनल कमेंट शेख साहब। जी जनाब, मुझे सिर्फ दो शब्द कहने हैं जी। एक तो ये है कि मैं इस बात में मैं मेरे समाज की तरफ से कह रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए पार्लियामेंट में। और दूसरा ये तुष्टीकरण वाला जो शब्द है, इससे हमें बहुत तकलीफ होती है कि कोई कांग्रेस ने हमारा कोई साथ नहीं दिया और कोई तुष्टीकरण नहीं है हमारे लिए। हम तो संविधान के मानने वाले हैं, संविधान के तहत चलते हैं, और सत्ता किसी की भी हो तो सत्ता भी संविधान से चलती है। और अगर उसमें कहीं कुछ होता है बात तो कानून, प्रशासन, अदालत सब हमारे लिए मौजूद है। ठीक ठीक। इस बहुत बेहतरीन बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा लगातार हम कर रहे थे और अब फटाफट जान लेते हैं टॉप 20 क्या है इस वक्त।